नमस्कार दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। आज के लहसुन के क्या बाज़ार हैं जी, आज की क्या कुछ पोजीशन है जी। लो जी चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और बाज़ार का सन्नाटा देखो जी, यहाँ पर ये है बाज़ार और ये खड़े शर्मा जी और ये खड़े सतई जी और इनके बंदे खड़े जी। और यहाँ पर जहाँ पर भीड़ होती थी यहाँ आज कोई नहीं। और खुराना जी जो है खाली फ़ोन लेके फाइलें लेके बैठे जी। सारी मंडी में बिल्कुल यही हाल हुआ पड़ा जी आज। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ पोजीशन है, कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी, इस सन्नाटे का क्या कारण है। और खुराना जी तो आज भी दम भर देंगे, देखो जी फिर दोबारा एक जो है ना वो कर देंगे, थोड़ा सा पंप मार देंगे। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। बाबू जी नमस्कार जी। कैसे? हम तो ठीक हैं जी, आप बताओ मंडी के क्या हालचाल है जी। सुस्त है ये मंडी में सन्नाटे का क्या कारण है जी। सन्नाटे के कई कारण है, मिले जो कारण है। आज 18 गाड़ी की आमदनी है। एक तो 5 दिन में तकरीबन आप ऑन एवरेज 100 गाड़ी आ गई। 5 दिन में 90-100 गाड़ी आ गई। अच्छा जी। मंडी एकदम फुल पैक है, उतारने की जगह नहीं है। अच्छा जी। दूसरा कुछ जो भारी माल है वो भी दिक्कत दे रहा है। हाँ जी। थोड़ा बहुत आना चालू हुआ है, लेकिन जो स्पीड से किसान फेंक रहा था, हाँ जी, और व्यापारी स्पीड से निकाल रहा था, ये उसका प्रेशर ज़्यादा है। 2-4-5 गाड़ी से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। उसका प्रेशर बहुत है। अच्छा जी जी। तो सेल कम है क्योंकि ये श्राद्ध चल रहे हैं। हाँ जी, नवरात्रे हैं, उससे थोड़ी बहुत सेल कम है। फिर तो नवरात्रों में तो और कम हो जाएगी जी। हाँ जी। राणा जी याद होगा मैंने पीछे बोला था, लोगों की भूतों से ज़्यादा फटती है, भगवान से कम। अच्छा जी। ये शब्द मैंने बोले थे, मैं पिछले इंटरव्यू में देख लेना। अच्छा जी। तो आप रिकॉर्ड देख लो, कभी कभी श्राद्धों में सेल एकदम रुकती है। हाँ जी। और नवरात्रों में 2-4 नवरात्रे के बाद सेल निकलनी चालू होती है। अच्छा जी। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं, पीछे से प्रेशर रुक गया। एक ये सबसे बड़ी सपोर्ट वाली बात ये है कि पीछे प्रेशर रुक गया। हाँ जी। पीछे 2-3 दफ़े बढ़े हैं। हाँ जी। 2-3 दफ़े बढ़ने को हम बढ़ना नहीं कहते जब तक सेंटरों में बिक्री ना निकले। अच्छा जी। लेकिन एक ऑक्सीजन लेने वाली बात हो गई कि पीछे प्रेशर कम हो गया। अच्छा जी। तो उस स्पीड से माल अब आएंगे नहीं जिस स्पीड से आगे। तो इस हालात में तो देख के हर बंदा डर जाएगा जी, घबरा जाएगा जी इसमें। हाँ, ये संयम से काम करने वाला टाइम है। अच्छा जी। ये माल बेचने का नहीं, माल खरीदने का टाइम है। अब उसमें आप हैरान हो गए कि माल खरीदना है, लोगों अब बिक तो रानी माल खरीदने की बोल रहे। हाँ जी। जिस घबराहट करके माल बेच रहे हैं ना, जो तो जिन पे माल नहीं है उनको मौका है कि इस टाइम माल ले लो। जो माल बेच बैठे हैं अपने, अच्छा या जिन पे माल था नहीं, उनके लिए मौका है, वो माल ले। अच्छा जी। ये तो सेल वेल चलती रहेगी। सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि आज मैं लिमिटेड ही बात कर पाऊँगा, तबीयत सुस्त है थोड़ी। सबसे अहम मुद्दा है बिजाई का टाइम चल रहा है। हाँ जी। तबीयत ख़राब भी इसलिए हुई है कि भाई साहब मेरे बस की नहीं है इतने फ़ोन उठाना। अच्छा जी। रोज़ इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप उस पर देख लिया करो। हाँ जी। ओवरलोड फ़ोन आ रहे हैं। और रेट बात है कि भी क्या रेट रहा, बिजाई कितनी करें। मैं हर आदमी को मेरे से बात कहनी है कि बिजाई कितनी करें। सर मैंने पहले भी बोल दिया था, आप समझो मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे को व्यापार भी कहना है और आप लोगों की सेवा भी कहनी है। लेकिन सेवा मैं भी तब कर पाऊँगा जब मैं सही हूँ। ठीक है जी। मैं रात के 12 बजे तक आपके फ़ोन उठा रहा हूँ, फिर सुबह 3 बजे से फ़ोन उठा रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे को इतना बता दो रात के 12 बजे कौन सी मंडी चल रही है, या कौन राक्षस आदमी उठा होता है। राक्षस ही उठते हैं 12 से 3। हाँ जी। जो इंसान है वो 10 बजे तक सो जाते हैं भाई साहब। हाँ जी। तो सुबह 5 बजे तक तो सोते हैं। हाँ जी। कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हो तो 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी आप लोगों ने। अच्छा जी। रात के 12 बजे आप कॉल करके पूछ रहे हैं कि बिजाई कितनी करनी चाहिए। सुबह 3 बजे तो आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब मैं टेंशन में हूँ, मेरे पास 20 कट्टा पड़ा है, मैं बेचूँ या रोकूँ। अच्छा जी। कितने कट्टे पड़े हैं? 20। अब बताओ, अब मैं अगर फ़ोन स्विच ऑफ करके सोता हूँ तो भाई साहब रात बेरात जो गाड़ियाँ आती हैं उनके कोई ट्रक वाले का फ़ोन आता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वो आप लोगों की वजह से वो रुक जाएगी। अच्छा जी। थोड़ा आप देखें कि मैं भी एक इंसान हूँ, मतलब कि मेरे को भी रेस्ट चाहिए होगा। मैं अगर ऐसे फ़ोनों में जवाब दूंगा तो मार जाऊँगा। ठीक है जी। इतना प्रेशर दो जितना मैं झेल सकूँ, है ना। अगर आपको मेरी ज़रूरत लगती है, नहीं लगती तो सारे चलो फ़ोन करने, एक दिन निपट जाऊँगा, याद करते हैं ना।
भाइयों, बिजाई कितनी कहनी है, जितनी आपने पिछले साल की थी उतनी कहना। अच्छा जी, हमने उससे ऊपर नहीं कहनी। एक दाना भी नहीं लगाना, कम लगा सकते हैं थोड़ा सा, उतनी। ठीक है जी, कम भी नहीं लगाओ लेकिन उतना लगाओ। ठीक है जी। अब कल भी एक बंदे से बात हुई, क्या पिछले साल 1 बीघा लगाया था, बहुत अच्छा पैसा बना, ये बना वो बना, इस साल 8 बीघे लगाऊंगा। अच्छा जी, अब बताओ भाई, मैं पिछले 15 इंटरव्यू से बोलता आ रहा हूँ कि बिजाई लिमिटेड करो। क्यों? हिमाचल में बिजाई ज़्यादा होगी, गुजरात यूपी में बिजाई होगी, तो आप लोग समझें कि ज़्यादा बिजाई अगर ज़्यादा हो जाती है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, क्या होगा लहसुन का? ठीक है जी, बताओ। है ना? तो इसलिए अपने बचाव के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ एक्चुअल रिपोर्ट मिल जाती है। हाँ जी, तो उसका फ़ायदा उठाओ, प्लेटफॉर्म का फ्री का है। ठीक है जी। ना तो हम ये कहते हैं कि हमारे यूट्यूब देखने के पैसे लगते हैं। हाँ जी, आप लोगों को फ्री में वो मिल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठाइए, लेकिन साथ साथ हमारी तबीयतों का भी देख लीजिए, है ना? हाँ जी, आप लोग बिजाई उतनी ही करो जितनी हुई थी, हमने उससे ज़्यादा नहीं कही। या आप लिख लो, आप अगर बिजाई ज़्यादा हुई तो लहसुन फिर पिटेगा, बिजाई पिछले जितनी हुई तो भी लहसुन 20 से 50 रुपये रहेगा। अच्छा जी, ये क्या कारण जी? हाँ, ये जो आपने पूछा, ऐसे लोगों ने पूछा। अच्छा कि जी, ये क्या फंडा है बोल दो फिर, बता दो, सबको बता दो। क्या है जी, इस बार हिमाचल डबल ट्रिपल होना है, श्रीनगर डबल ट्रिपल होना है। वो नहीं मानने के जी। सर उनका होने दो, मैं तो कह रहा हूँ उनको कहने दो डबल ट्रिपल, उससे ये जो विदेशी माल है ये नहीं आएंगे। अच्छा जी, आप इस चीज़ को समझें। हिमाचल वालों को पहले घबराहट होती थी कि उनका 2 साल माल, सिर्फ 2 महीने माल बिकता है, उनको ये लगता था। हाँ जी, अब उनको समझ आ गई है कि पूरा साल बिकता है। हाँ जी, वो आप समझो अक्टूबर तक माल बेच रहे हैं, नवंबर तक माल बेचेंगे। किसान, व्यापारी तो बेचते थे, हाँ जी, इस साल किसान इतने टाइम तक बेच रहा है, तो उनको समझ आ रही है ना कि इतने टाइम तक रुकता है माल। हाँ जी, तो उनको कहने दो, अगर वहाँ ज़्यादा होगा तभी विदेशी माल रुकेंगे। अच्छा जी, और जो चुल है ना लोगों की, साउथ वालों की, औरों की, हमने मोटा माल बेचना है, भले चाइना आ जाए, भले कोई आ जाए, उनकी चुल वो ख़त्म कर देंगे हिमाचल वाले। चुल हिंदी में कीड़ा कहते हैं, हाँ जी, हमारी जाट भाषा में कीड़ा। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए जी? उसकी पूरा भाषा है, वो समझ जाओ अपने आप में। ठीक है जी। मैं बोल नहीं पाऊँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सर इतनी फसल जितनी हुई थी उसके बावजूद ये होगी, तो भाव ये क्यों रहेंगे 20 से 50 कि हमारे पास यूपी और गुजरात ये बढ़ेगा। ये बीच चेंज कर रहे हैं, ये बढ़ेगा। और सब तो हमारी सुनते नहीं ना, हमारी मानते हैं। हाँ जी, तो 40% ऐसे भी हैं जो किसी के बाप की नहीं सुनेंगे। हाँ जी, वो लाएंगे ही लाएंगे दोगुना। तो ऐसा कुछ माहौल बन के ये 20 से 50 रहेगा। अच्छा जी, तो जिनको समझ आती है हमारी बात, वो उसी हिसाब से फॉलो करो। नहीं आती तो भाई साहब, जब 5 रुपये था हमने तब भी लहसुन बेचा था, 2 रुपये होगा हम तब भी बेचेंगे, है ना जी? ठीक है जी। तो हम तो आपकी सेवा में रहेंगे। हाँ जी, लेकिन दुख ये होगा कि जो इस साल खुशी आप लोगों के चेहरे पे आई है, वो भगवान न करे अगले साल वो खुशी ना रहे। ठीक है जी, बताइए। तो अपने हिसाब से बोए और एक बार वीडियो देख लिया तो उसी क्वेश्चन को दोबारा नहीं करिए। हाँ जी, आप लोग मेरे को मैसेजेस भेजो, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। तब देख लो 2-2 दिन बाद जवाब भेज पा रहा हूँ। तो सोचे 3-3 दिन बाद, आज 3 दिन बाद जवाब दिए, तो सोचे कि कितना प्रेशर है। हाँ जी, है ना? तो आप जो क्वेश्चन कहना है मैसेज के थ्रू कह लो। भैया मैं राणा जी का नंबर देता हूँ, राणा जी को कहने चालू कर दो, दे दो राणा जी आपका नंबर। हाँ जी, हाँ जी, लो आप फोन ही आपने वहां से वीडियो रोक दी। नहीं, अभी तो चल रही थी, अभी तो चल रही है। मेरे को पता वीडियो रोक दोगे। तो सर थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो यार। मेरी भी थोड़ी लाइफ है, मेरी तबीयत ढीली हो रही है। मैं कितने फ़ोन उठा लूँगा? हाँ जी, हाँ जी, तो वायदा ये है कि फ़ोन तो उठाऊँगा, हाँ जी, जितने हो सके, लेकिन मेरी तबीयत का भी देखो दो। ठीक है है ना सर? तो आज की घबराहट तो दूर कर दो, कुछ पंप तो दे दो जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया तो है, पीछे आवके कम हो गई हैं। हाँ जी, ये 2-4 दिन और ज़्यादा बिक्री के, जो अच्छा कम जी। बिक्री रहेगी उसका बिक्रियाँ निकल जाएंगी। तो रेट की बात करें आज रेट वही? समान है, डाउन कुछ भी रेट नहीं है। अच्छा जी, डाउन किसी का भी नहीं बिक रहा। कोई बेच ले तो अलग बात है, लेकिन कोई डाउन नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी। हमारे पे भी जो प्रेशर थे हमने पीछे रुकवा दिए थे, तो हमारे पे भी कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई। अच्छा हमने गाड़ी उतारी नहीं, हमने मद्दी करके बेचना है किसी का माल। ठीक है जी, हाँ, तो कोई ऐसा है नहीं घबराहट।
अच्छा। अब कोई बेच ही दे, कोई मद्दा के अलग बात है। डाउनफॉल नहीं है, पीछे से आवकें कम हो गई हैं, तो ये ऑक्सीजन लेने लायक पोजीशन बन गई है। मैं तो घबरा गया जब आपके पास में उधर कुर्सी पे बैठा, आधा घंटा हो गया, अभी तक आपका कांटा ना आपका बंदा यहाँ कोई ना पूछने वाला, आगे खड़े। मैं काम कर रहा हूँ, जो ऑफिस वाला काम हम नीचे। ये ऐसे माहौल में तो घबरा जाएगा जी हर बंदा जी। नहीं, क्यों घबराहट है यार भाई साहब? ऐसे में नाचते होगे तो सांस लेने के लिए भी दुखोगे कि नहीं दुखोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो सांस भी लेना चाहिए आदमी को। और जब तक जिंदगी में समझ लेना, जब तक दुख नहीं आएगा सुख का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। आपको ऐसे में सुख रहे, किसी करोड़पति की औलाद से पूछ लो जिसने शुरू से ही मलाइयाँ खाई हो, हाँ जी, उससे पूछो सूखी रोटी का महत्व क्या। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। अब भगवान ना करे उसको कभी सूखी रोटी खानी पड़ जाए ना, हाँ जी, तो भाई सब झेल नहीं पाएगा। ठीक है जी। तो ये प्रकृति का नियम है, वो सुख और दुख दोनों कभी देगा, कभी लेगा, कभी देगा, कभी लेगा। हाँ जी, हाँ तो जी, उसमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है जी। आप तो सिर्फ देखने से घबरा गए। मेरे पास 2,500 इकट्ठा पड़ा हुआ है, मैं तब भी शांत बैठता हूँ। नहीं बिका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घबरा के काटता नहीं हूँ। ठीक है जी। भाई साहब ये सुख दुख है यार, इतने से घबरा जाएंगे तो फिर इससे बड़े दुख तो देखो फिलिस्तीन में, इजराइल में क्या हो रहा है। वहाँ तो बिल्डिंग की बिल्डिंग बम्बार। उसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ तबाही आ जाए, सब मर जाए, अलग बात होगी। हाँ जी, इंसानियत शर्मशार हो रही है यार, बिल्कुल ही। लाशों से बलात्कार, डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिव जी को अपनी तीसरी आँख खोल के ना पूरा तांडव कर देना चाहिए, पृथ्वी बर्बाद कर देनी चाहिए। ठीक है जी। एक इंसान नहीं बचना चाहिए। लाशों से बलात्कार कर रहे हो, कहाँ तक डूब मानसिक के मर जानी चाहिए इंसानियत को। तुम छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हो। बताओ जी। पहली फुर्सत में शिव जी को तांडव कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सब बर्बाद कर दो, सब खत्म कर दो। हाँ जी। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते ऐसी सृष्टि में रहे जहाँ इतना गंदा माहौल होगा। मैं तो कह रहा हूँ पहली फुर्सत में अभी बोल दो, भगवान सुन ले, बोलेगा, और तांडव कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो पृथ्वी। हाँ जी। जहाँ ये काम हो रहे हैं वहाँ तो डूब के मर जाना चाहिए, हम लोगों को रहना ही नहीं चाहिए। बाबूजी मंडी से बाहर निकल कर मंडी में ही देख लो जी क्या हाल। आदमी को देखो जिसकी बेटी का बलात्कार उसके सामने हो रहा है। ठीक है जी, बात आपने। उस आदमी को देखो जिसकी बहन, माँ, बीवी, उसके सामने उसकी लाश का बलात्कार हो रहा है। ठीक है जी। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ पहली फुर्सत में तबाही होनी चाहिए। भगवान शंकर को, भोलेनाथ को अपनी तीसरी आँख खोल देनी चाहिए। कहाँ ये भरेंगे, कैसे कैसे लोग जी, सारी किस्म के। सर मैं वही कह रहा हूँ ना साहब, तो हम इतने सी चीज़ को, दुख को देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए उस दुख को क्या है, मतलब कि खाना नहीं खाया जाता यार। हाँ जी, हाँ जी। कल टीवी चलाया, नहीं किया गया खाना, भोजन नहीं किया गया हमसे। ठीक है जी। तो ऐसे कांड होते हैं भाई साहब। हम तो दोस्तों किसान भाइयों, मंदा ठंडा चलता रहेगा, अपने संयम से काम करते रहो, और जो बाबूजी की बात में दम है, अपना जीवन यापन करते रहो। जैसी भी है, रुखी सुखी दाल गेल, सात गेल, दूध गेल, दही गेल खाते रहो जी। धन्यवाद दे के खाते रहो। हाँ जी, हाँ कि जी। जो दे रहा है बहुत उसका शुक्र है। हाँ जी। पिछले साल को देख लेना, इस साल को देख लेना, तो आपको धन्यवाद कहते कहते जबान नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है जी। आप 2 मिनट में घबरा जाते हैं कि 150 का 130 आ गया, मर गए हम तो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कल वो भाई साहब कह रहे थे स्वाद नहीं आ रहा, हाँ जी। हिमाचल वाले, तो यार और कितना स्वाद चाहिए, कितना स्वाद लेंगे आप? बस इनका स्वाद तो यही पूछ लो भी, तुम तबाही से बच गए, इतना ही बहुत है जी। जो इंजन के घर बह गए और खेती बह गए। वो 5 मकान मैं आज भी नहीं भूला। हाँ जी। जो ऐसे लाइन से 5 मकान थे, हाँ जी, सारे चले जो गए, गिरे, और नीचे के 2 मकान बच गए, वो 5 मकान सीधे गिर गए, हाँ जी। जिसमें परिवार के परिवार खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर कहीं भी आप बैठे हैं, आपको भोजन इज्जत से मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी इज्जत से चल रही है, तो शुक्र करो उसका। ठीक है जी। नहीं तो विश्वास करो, भोलेनाथ जानते ऊपर भगवान बैठे हैं मेरे। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड लगना चाहिए, पृथ्वी खत्म हो जानी चाहिए। बस इन्हीं का कायम आया जी, सारी की सारी। मैं तो खुली दुआ कर रहा हूँ, 1 सेकंड नहीं आना चाहिए, पृथ्वी खत्म हो जानी चाहिए। जहाँ तबाही हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब परमाणु बम फाड़ दो, जी। बर्बाद करो, खत्म कर दो सबको। ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें देखने के लिए हम पृथ्वी पे रुके हैं। बताओ जी, बहुत बुरी हालत है जी, बहुत बुरी हालत। गलत, बहुत गलत है। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।